हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद आरपीजी क्लास में मैं हूं राजेंद्र प्रसाद गौड़। आज की इस वीडियो में हम साइंस पार्ट 1 के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर के उपस्थित हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी व्यूअर्स को दिवाली की असीम मंगल शुभकामनाएं सहित आपके खुशहाली एवं समृद्धि से परिपूर्ण उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूं। दोस्तों, आज की यह वीडियो उन समस्त प्रतियोगी परीक्षार्थियों जैसे एसआई, पुलिस, आरओ जैसे प्रवक्ता, पीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर, टेट, सी टेट, रेलवे आदि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए बहुत एक बैसाखी की भांति काम करेगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने एक से चुनिंदा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन किया हुआ है, क्योंकि इस वीडियो में सभी प्रश्न एक से बढ़कर एक हैं। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। साथ ही साथ आपसे निवेदन है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, और हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं यह क्वेश्चन जो है ये वन लाइनर क्वेश्चन है, और प्रश्न है कैलोरी क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1 ग्राम जल को 1 डिग्री सेल्सियस पर लाने के लिए जो आवश्यक टेम्परेचर इन ऊष्मा की मात्रा होती है तो उसी को हम कैलोरी कहते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, और 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल या 1 जूल बराबर होगा 0.24 कैलोरी। और हम अगले प्रश्न में चलते हैं, और प्रश्न नंबर 2 है कि रेगिस्तान में मरीचिका। दोस्तों, रेगिस्तान में अक्सर मरीचिका क्या होता है कि मई जून के महीने में अक्सर जब बहुत कड़ाके की गर्मी पड़ती है तो ऐसे लगता है कि धरती से कुछ ऐसी वाष्प जैसी निकल रहा है, और वो ऐसे एक अजीब सी इमेजेस होती है, उसको मरीचिका कहा जाता है। तो रेगिस्तान में मरीचिका किस प्रकार के परावर्तन का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आंतरिक परावर्तन का। दोस्तों, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। आप देखेंगे हमने वही प्रश्नों को रखा जो बार बार पूछे जाते हैं, और अंत तक अगर आप वीडियो को देखते हैं तो मैं आपसे दावा करता हूं कि इस प्रश्न बहुत सारे प्रश्न आपके इस वीडियो से बहुत सारे प्रश्न आपको आपके प्रश्न परीक्षाओं में मिलेंगे, ये मेरा बहुत दावा है। इसके अलावा हीरा का चमकना भी कभी पूछा जाता है। ये किस प्रकार के परावर्तन का उदाहरण है? कांच में आई दरार आदि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण है। ये आंतरिक परावर्तन, देखिए इसमें कई सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिलना स्वाभाविक है। हमने बताया था इसमें हमने एक से एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को कलेक्शन किया हुआ है। और थर्ड प्रश्न है, कौन सा रंग प्राथमिक यानी प्राइमरी कलर कौन सा कहलाता है दोस्तों? और इस प्रश्न का सही उत्तर है आरजीबी, जो कहते हैं लाल, हरा, नीला, ग्रीन, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये हमारे प्राथमिक रंग कहलाते हैं। साथ ही वहीं पीला, येलो, मैजेंटा, और ये पीकॉक नीला जो होता है ये द्वितीय कलर कहलाता है। तो यहाँ से कलर से भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। और हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रंगीन टीवी में मुख्यतः कौन सा रंग होता है? दोस्तों, अगर हम टीवी देखते हैं तो उसमें मल्टी कलर दिखते हैं, लेकिन आप ये जान लीजिए कि टीवी में बेसिकली 3 कलर्स होते हैं, जिसको हम आरजीबी, जिसको प्राथमिक रंग कहते हैं। लाल, हरा, पीला, यही प्राथमिक रंग ही टीवी में होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है, वो है कि यहाँ वर्षा पूर्व आसमान में बनने वाले इंद्रधनुष, रेनबो जो होता है, किसका सर्वोत्तम उदाहरण है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है वर्ण विक्षेपण का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसके अलावा हमने इसके डिस्क्रिप्शन भी दिया है कि इंद्रधनुष परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा आंतरिक द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसमें 7 रंग होते हैं, ये सब बच्चे भी जानते हैं। और इसमें हमें जो प्रश्न पूछा जाता है प्रत्येक परीक्षार्थियों में, इनका क्रम पूछा जाता है कि कौन सा अंदर कौन सा बाहर होता है। तो आप जान लीजिए इन 7 कलर जो होते हैं, वैनिया, पीनाला, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये हमारे 7 कलर होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। और इस घटना में 2 प्रकार की इंद्रधनुष रेनबो बनती है। एक तो प्राइमरी रेनबो होता है, जिसको प्राथमिक इंद्रधनुष बोलते हैं। दोस्तों, इसमें क्या होता है, जैसे आप इस तरह से देखेंगे, जो इंद्रधनुष होती है जिसमें 7 होते हैं, तो ऊपर साइड जो होता है ये दोस्तों प्राथमिक रेनबो में क्या होता है, रेड होता है, और अंदर जो होता है ये बैगनी कलर होता है। तो ठीक ही द्वितीय इंद्रधनुष जो बनता है, इसमें क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। मतलब होता है कि बाहर बैगनी रंग होता है और अंदर लाल रंग होता है। तो इसका जो माइनर डिफ्रेंसिएशन है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 6 है कि आसमान में टिमटिमाता तारा प्रकाश के किस घटना का उदाहरण है?
यानी आसमान में जो तारे टिमटिमाते हैं ये किस प्रकार की घटना का उदाहरण है। ये भी कई प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण है, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही आसमान में तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा हमने इसके डिस्क्रिप्शन दिया है कि बर्तन की तली पर, जिसमें आप बर्तन में पानी भर दें और उसमें आप सिक्का डाल दें तो वो सिक्का हमें उठा हुआ नजर आता है। तो किस कारण होता है, दिखाई देता है, तो आप देख लीजिए। तो इस सिक्के के ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, पानी के अंदर मछली का वास्तविक गहराई से ऊपर दिखना, या कि कोई द्रव होता है उसके अंदर आप पानी हो या कुछ ऐसी चीज द्रव पदार्थ हो, आप उसमें लकड़ी डाल दीजिए तो वो लकड़ी तिरछी टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है, या अक्सर हम देखते हैं सूर्योदय के समय फुल मून दिखता है, नहीं पूरा लाल रंग हम देख सकते हैं, और सूर्यास्त के समय भी सूर्य का पूरा भाग देख सकते हैं। तो ये भी दोस्तों अपवर्तन के प्रमुख उदाहरण हैं। तो आप ये देख रहे होंगे कि हमने इसमें क्या किया है कि एक प्रश्न के साथ में कई सारे प्रश्नों का उत्तर कलेक्ट करने की कोशिश की है। तो मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आप इसमें से बने रहते तो बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपको परीक्षाओं में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 होगा, भारत में कब से सभी उत्पादों पर बारकोड का उपयोग कंपलसरी कर दिया गया है दोस्तों। तो ये भी कि बारकोड में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1998 में 1998 में नेशनल इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रियल वर्कशॉप ने जो भी प्रोडक्शंस होंगे उन सभी पर बारकोड लगाना कंपलसरी कर दिया है। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है 8 कि प्रतिवर्ष प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष, हर वर्ष। देखिए दोस्तों, कोई भी आप प्रतियोगी परीक्षा देने जाते हैं तो उसमें ये दिवस के ऊपर जरूर प्रश्न पूछा जाता है। क्योंकि यह वीडियो विज्ञान पर आधारित है तो यह भी पूछा जाता है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी दिवस, टेक्नोलॉजी डेज कब मनाई जाती है। तो 11 मई को दोस्तों प्रौद्योगिकी दिवस पूरे भारत में मनाई जाती है। और अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 9 होगा कि किस गैस का प्रयोग मरीजों को मरीजों को अस्पताल में बेहोश करने के लिए, निश्चेतक करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग अस्पतालों में मरीजों को बेहोश करने के लिए किया जाता है। यानी जब मरीज को ऑपरेशन होना होता है तो उसको बेहोश किया जाता है, निश्चेत किया जाता है, तो उसमें दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ये कई बार प्रश्नों परीक्षा में पूछे गए हैं। अस्पतालों में मरीजों को मंद निश्चित या बेहोश करने के लिए नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग होता है। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और वो क्वेश्चन नंबर 10 है कि थैलीसीमिया क्या है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है थैलीसीमिया जन्मजात रक्त रोग है, यानी ब्लड हीमोग्लोबिन से रिलेटेड यह हेरिडिटिकल डिजीज है। यह दोषी जीन से उत्पन्न रोग है जो बच्चों को उनके माता पिता से आनुवंशिक तौर पर प्राप्त होता है, और ये जन्मजात रोग है। तो दोस्तों यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है, और आप देख रहे होंगे कि इसमें एक से एक प्रश्नों का कलेक्शन है, और वो प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको सफलता लेनी है, आपको कंपटीशन को बीट करना है, तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को जरूर याद रखिए, बार बार देखिए। और हाँ, साथ ही साथ आपसे ये भी मेरा निवेदन है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हमारे आने वाली समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो दोस्तों देखिए, वीडियो बड़ी मेहनत से बनती है। अगर हम इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं तो एक सब्सक्राइब तो आपके लिए बनता ही है कि एक सब्सक्राइब हमें उसके रूप में मिलना चाहिए। क्वेश्चन है कि टेस्टोस्टेरोन क्या है। टेस्टोस्टेरोन क्या है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर टेस्टोस्टेरोन एक प्रकार के एस्ट्राइड हार्मोन है जो मुख्यतः स्तनधारियों जैसे सरीसृप पक्षियों तथा अन्य कशेरुकी जंतु में पाया जाता है। तो अगला प्रश्न होगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 होगा कि शरीर के किस अंग को कोशिका का शक्ति केंद्र यानी पावर हाउस ऑफ सेल्स कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को शरीर का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का श्वसन स्थल है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है। दोस्तों यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। हमने उसी प्रश्नों को रखा जो बार बार पूछे जाते हैं, और आपको भी वही सी प्रश्न को पढ़ना होगा जो बार बार पूछे जाते हैं। हाँ, हर प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको एक यूनिक क्वेश्चन न्यू आते हैं, लेकिन एक बात जान लीजिए कि हर परीक्षाओं में मैक्सिमम क्वेश्चन पुराने यानी पिछले परीक्षाओं से रिपीट होते हैं। तो एक प्रश्न है कि
एक गिलास पानी हम पीते हैं उससे हमें कितनी मात्रा में कैलोरी मिलती है? दोस्तों आज ही जान लीजिए, यानी एक गिलास पानी हमें 0 कैलोरी मिलता है। तो आज यह कई बार पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि मानव गुर्दे, ये आज बड़ी ही कॉमन डिजीज होती जा रही है कि जो मानव गुर्दे में पथरी किस कारण से होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है कैल्शियम एक्सलेट। कैल्शियम एक्सलेट के कारण जो किडनी में स्टोन होता है। तो ये भी आजकल ऐसी बीमारी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 होगा क्यूसेक से क्या है? क्यूसेक क्या होता है? तो अक्सर दोस्तों ये भी बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है आज इतनी क्यूसेक, इतनी बारिश हुई या इतना। तो आप जान लीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर जलबहाव की दर मापने की इकाई है क्यूसेक। और अक्सर जब बारिश होती है तो ये जरूर पेपर में आता है कि आज यहाँ इतने क्यूसेक बारिश हुई और इसका जलबहाव इतना है। तो अगला प्रश्न होगा एम्पियर क्या है? तो दोस्तों हमने क्या किया, 1 लाइनर क्वेश्चन इसमें रखा हुआ है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं। और वो प्रश्न है जो बार बार पूछे जाते हैं। एम्पियर क्या है? तो दोस्तों यह विद्युत धारा मापने की इकाई है। यह भी ना जाने कितने बार चाहे वनडे एग्जाम हो या चाहे बड़ी छोटी बड़ी तमाम परीक्षाओं, सभी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है एम्पियर क्या है? तो आप जान लीजिए एम्पियर विद्युत धारा मापने की एक प्रकार की इकाई है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 होगा पायरोमीटर से किसकी माप की जाती है? पायरो, व्हाट इज द पायरोमीटर? इसे किसी मेजरमेंट किया जाता है? तो अत्यधिक उच्च ताप यानी हाईएस्ट टेम्परेचर मापने के लिए इसका प्रयोग पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 18 होगा ब्लैक बॉक्स क्या होता है? दोस्तों यहाँ से इस पे बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, व्हाट इज ब्लैक बॉक्स? तो आप जान लीजिए कि यह ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस होती है जो वायुयान के कॉकपिट में पायलट की बातचीत को रिकॉर्ड करती है। ये भी पूछा जाता है कहीं कहीं कि ब्लैक बॉक्स कहाँ होता है? तो आप जानिए कॉकपिट में होता है। तो जो एरोप्लेन पायलट चलाता है उसके बगल में उसकी बातचीत को रिकॉर्ड करने के लिए एक ब्लैक बॉक्स होता है। कुछ अनहोनी मतलब कहीं पर प्लेन क्रैश हो जाता है तो उसका रीजन क्या होता है, इसको जानने के लिए क्या होता है, इस जांच करता है, इसके माध्यम से निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आखिर किस रीजन से प्लेन क्रैश हुई या उसमें किस प्रकार की प्रॉब्लम आई है। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मोस क्या होता है? ये भी इस पर भी कई बार प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। और ब्रह्मोस एक प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल है और ब्रह्मोस भारत की डीआरडीओ और रूस के एनपीओ मशीनोस्त्रो येनिसिया के संयुक्त रूप से यह विकसित किया गया मिसाइल है। यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है दोस्तों। और ये यानी ब्रह्मोस पे कई बार प्रश्न पूछा जाता है, अक्सर पूछ लिया जाता है। तो आप देख रहे होंगे हमने उन प्रश्नों को रखा जो बार बार पूछे जाते हैं। और अगला क्वेश्चन होगा परम शून्य क्या हो? इस पर भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि व्हाट इज परम शून्य क्या होता है दोस्तों? और इस प्रश्न का सही उत्तर है किसी वस्तु की न्यूनतम तापमान -273.15 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य कहा जाता है। दोस्तों क्या होता है कि किसी भी ताप की अधिकतम सीमा मापने की सीमा नहीं है, लेकिन न्यूनतम ताप मापने की सीमा है, उसी को न्यूनतम सीमा क्या होती है? -273.15 डिग्री सेल्सियस, इसी को हम परम शून्य कहते हैं। और अगला प्रश्न होगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 21 होगा कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में कितना होता है? हालांकि प्रश्न अलग अलग पूछे जाते हैं, लेकिन हमने प्रश्न को आसान करने के लिए तीनों में एक डिफरेंस पैदा करने के लिए, दिखाने के लिए हमने तीनों चीज़ को इसमें इंक्लूड कर लिया है। ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। कभी सेल्सियस पूछता है, कभी फ़ारेनहाइट पूछता है, तो कभी केल्विन पूछता है। मोस्टली सेल्सियस में ही पूछता है। तो आप जान लीजिए मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस यानी अप्रॉक्सीमेटली 36 अबव होता है, नहीं मैं 37 डिग्री सेल्सियस और 98 पॉइंट यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हुआ, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और जब हम केल्विन पूछा जाएगा 310 डिग्री केल्विन में होता है दोस्तों। और अगला प्रश्न होगा, प्रश्न ये है 22 खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है? जो हम खाने वाला जो सोडा होता है, यह भी यहाँ से भी प्रश्न कई बार अक्सर पूछ लिया गया है। आप एक देख रहे होंगे हमने ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन किया जो बार बार पूछे जाते हैं और ऐसे ही प्रश्न आपको सफलता दिलाते हैं दोस्तों। क्योंकि जो न्यू क्वेश्चन होते हैं उसमें हर प्रतियोगी परीक्षार्थी थोड़ा सा सस्पेंस हो जाता है। और लेकिन
आप ये जान लीजिए कि अगर आपको कॉमन क्वेश्चन ना गलत होने पाए तो ये आपको सफलता देने में भूमिका निभाता है। तो खाने वाले सोडा का रासायनिक क्या नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो खाने वाला सोडा होता है, जबकि धावन सोडा है, धावन सोडा का मतलब होता है जिससे हम वॉशिंग करते हैं, धुलाई का काम करते हैं, उसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। ये दोस्तों अब देख रहे होंगे बस एक अक्षर का था, इसमें एक सोडियम बाइकार्बोनेट है और ये है सोडियम कार्बोनेट है। बहुत माइनर डिफरेंस है, इसलिए हमने दोनों को इसमें समायोजित कर लिया है। और हाँ दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न ये है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि साधारण नमक यानी जिसको हम NaCl इसका सूत्र है, उसका रासायनिक नाम क्या है? तो ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है, अक्सर पूछ लिया जाता है, छोटी बड़ी परीक्षाओं में तमाम पूछे जाते हैं। कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, कभी मिलाने में पूछा जाता है, पूछा जरूर जाता है। तो दोस्तों साधारण नमक का जो रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड है। और इस हम अगले प्रश्न पर चलते हैं और प्रश्न नंबर 24 है, लाल दवा क्या होती है? लाल दवा यानी KMnO4 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट। दोस्तों लाल दवा जो पानी को कीटाणु रहित करने के लिए डाली जाती है और उसको लाल दवा कहते हैं और उसका रासायनिक नाम है पोटेशियम परमैंगनेट है। तो दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं और प्रश्न नंबर 25 है कि नींबू में कौन सा एसिड अम्ल यानी कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है साइट्रिक अम्ल, क्योंकि अम्ल पर भी क्वेश्चन अक्सर पूछ ले, केमिस्ट्री विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। जबकि सिरका यानी विनेगर जो होता है उसमें एसिटिक एसिड होता है दोस्तों, और इसको जरूर याद रखिएगा। इसमें वही प्रश्न है जो बार बार पूछे जाते हैं, हमने कोशिश किया है कि वही प्रश्न हम रखें जो बार बार पूछे जाते हैं, जो सफलता दिलाए। और हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, यदि ठोस, द्रव तथा गैस को समान ताप पर उष्मित यानी गर्म किया जाता है तो सबसे अधिक जो ऊष्मा का जो प्रसार होगा, फैलाव होगा, वो किस में होगा? तो दोस्तों गैस में होगा। आप जान लीजिए कि अगर ठोस, द्रव, गैस को हम एक ही टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो सबसे ज़्यादा ऊष्मा का प्रसार गैस में होगा। उसके बाद क्या है, इसमें इससे कम, फिर उसके बाद इससे कम द्रव में होता है और सबसे कम ठोस में होता है। द्रव एवं गैस में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि के द्वारा तथा ठोस में। तो हम क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं कि बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है, चाहे वनडे एग्जाम हो, रेलवे हो, SI पुलिस या तमाम ऐसी परीक्षाएं RO हो, सब में प्रश्न पूछा जाता है कि बिजली के बल्ब में कौन सा गैस भरी जाती है? तो दोस्तों आर्गन गैस होती है। तो बिजली के बल्ब में निर्वात के स्थान पर निष्क्रिय गैस आर्गन भरी जाती है। तो दोस्तों आप इसको जरूर याद कर लें। और प्रश्न नंबर 28 है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है? तो आप जान लीजिए निर्वात में, यानी निर्वात होता है, निर्वात में सबसे ज़्यादा प्रकाश का वेग होता है। और निर्वात में प्रकाश का वेग मैंने यहाँ कभी कभी यह भी पूछ लेता है 186 से लेकर के 186 से 310 मील प्रति सेकंड या 299 या 776 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से प्रकाश निर्वात में चलता है। और निर्वात में कभी पूछ लेता है, निर्वात में 3 × 10⁸ और कांच में कभी कभी पूछ लेता है कि कांच में प्रकाश का भी कितना होता है? तो ये आप जान लीजिए 2 × 10⁻10। तो ये कांच में प्रकाश का निर्माण का वेग होता है। हम क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? ये बार बार पूछा, कई बार, मोस्टली ना जाने कितनी बार पूछे गए, आप याद रख लीजिएगा और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो 499 सेकंड या 8 मिनट 19 सेकंड, यानी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 19 सेकंड तक लगता है। वहीं पर चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकंड का समय लगता है। तो दोस्तों और हमारा अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि मानव गुर्दे में यानी जो किडनी में पथरी किसके कारण होता है? शायद ये दोस्तों ये प्रश्न रिपीट हो गया है और हम सॉरी इसके लिए चाहते हैं। और साथ ही साथ आपसे निवेदन करते हैं दोस्तों एक बात पुनः कि आप हमारी वीडियो पर अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बड़ी प्रेरणा का काम करती है। तो दोस्तों आप यह है हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में पथरी का किस कारण होता है? और दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है कैल्शियम ऑक्सलेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।